जय माँ काल का, जय माँ काली। मैं विनीता गुप्ता अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करिएगा। और आज मैं फिर से आपके सामने आई हूँ एक नई जानकारी के साथ में मंत्रों के बारे में। तो जो मंत्र होते हैं वो हमारे बहुत ही 100 मंत्र होते हैं। कोई उग्र मंत्र होता है और लेकिन ये हमारे बहुत ही कारगर होते हैं, बहुत ही काम करते हैं। अगर आपका मंत्र जागृत हो जाता है तो आप उस मंत्र से कुछ भी कर सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है, मंत्र की तीव्रता अपनी अलग अलग होती है। कोई सौम्य मंत्र होता है तो वो सौम्य ही काम करेगा, ना कि कोई तंत्र में वो काम करेगा। और तंत्र मंत्र है आपके पास में तो वो तंत्र में काम करेगा। जैसे कि देवता जो होते हैं वो अलग अलग स्वभाव के होते हैं। हमारे राम जी थे, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी थे, उनकी एक अलग जीवन था। जो भगवान कृष्ण थे उनका एक अलग जीवन था। ये जब धरती पे आए थे तो हम लोगों को कुछ न कुछ सिखाने के लिए ही आए हैं और इससे ही ये संसार चल रहा है। वो बात अलग है कि अब कुछ लोग भटक गए हैं और अपने शास्त्रों के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, क्योंकि आज की जो भाग दौड़ है वो सबसे ज़्यादा पैसे की और एक दूसरे की होड़ की, बस और कुछ नहीं है। तो उसकी वजह से हमारे ये कुछ चीज़ें हैं जो छूट गई हैं। पहले के टाइम पे क्या होता था कि पहले मंत्र इतनी श्रद्धा भाव से करते थे कि मंत्र इतनी जल्दी जागृत हो जाता था, उसी मंत्र से सारे काम होते थे। अगर किसी को फीवर आया है तो उस मंत्र से ही वो फीवर को ही उतारा जाता था। किसी के पेट में दर्द है तो उस मंत्र से ही पेट दर्द ठीक करा जाता था। कोई भी परेशानी है, आपको कहीं दर्द है, कुछ भी है, तो मंत्र से ही वो चीज़ें ठीक होती थी। आज तो मंत्रों को एक मजाक बना दिया गया है, क्योंकि बस मंत्र मिला और सोचते कि एक 40 दिन करा, 20 दिन करा, 21 दिन करा, मंत्र जागृत हो गया। जब वो काम के लिए जब आप सोचते हो, काम करते हो, जब वो काम नहीं करता तो आपका विश्वास टूटता है। मंत्र ऐसे नहीं होता। मंत्र जब तक आपके सांसों के साथ नहीं चलेगा, आपके अंदर बैठ नहीं जाएगा मंत्र, तब तक मंत्र कभी भी काम नहीं करेगा आपका। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका 40 दिन में काम कर जाए या कितने, वो आपके ऊपर आप कितने विश्वास से उस मंत्र को जाप करते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मंत्र बड़ा और छोटा कुछ नहीं है। सबसे पहले जो भी मंत्र आपका सिद्ध हो जाए वही सबसे बड़ा है, क्योंकि अगर वो मंत्र आपके सब सारे काम कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपने सामान्य मंत्र लिया या 2 पेजों का मंत्र लिया है तो वही काम करेगा। नहीं, एक छोटा मंत्र भी आपका काम करेगा। बस मेन है कि वो मंत्र आपका जागृत होना चाहिए। तो उसके लिए इतनी जल्दी नहीं होता। मंत्र जाप करने के लिए बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ता है। चाहे आप छोटा सा ही मंत्र ले लो, ओम राम नमः ले लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ले लो, ओम नमः शिवाय ले लो। सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया मंत्र है ओम नमः शिवाय। मंत्र बहुत तरह के होते हैं, लेकिन ये मैं सौम्य बिल्कुल मंत्र बता रही हूँ जो चलते फिरते लोग इसको बोलते ही हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि पावरफुल नहीं होते, ये बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन बस ये मंत्र जागृत होने चाहिए। सबसे पहले तो आपको मंत्रों के बारे में जानकारी अच्छे से लेनी चाहिए और जानकारी लेने के बाद में उस मंत्र को उस भाव और विश्वास से सुन के, उस भाव और विश्वास से ही आपको आगे करना चाहिए। जल्दबाजी नहीं। साधना में, मंत्र जाप में जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ तुम्हारा विश्वास टूटता है ना, वहाँ कोई भी काम नहीं करता। आप जल्दबाजी करोगे, आपका विश्वास टूटेगा और 100% टूटेगा, क्योंकि किसी ने आपको बताया कि 40 दिन में मंत्र सिद्ध हो गया, तो आप उसको आजमाओगे। जब आपका काम नहीं होगा तो आपको लगेगा कि मेरा काम तो हो ही नहीं रहा, और आपका विश्वास टूट जाएगा, उस इष्ट देवता से टूट जाएगा जिसका आपने मंत्र लिया है। आज की भाग दौड़ में, आज की इतनी परेशानी में, पहली बात तो यह है कि इतना हृदय और इतना मन किसी का सच्चा नहीं है कि जो इतनी जल्दी से आपके मंत्र जागृत हो जाए, क्योंकि सब भाग दौड़ की दुनिया चल रही है, बहुत कुछ दिखावे की दुनिया चल रही है। तो हमारा खुद का मन, हम रहते ही ऐसे लोगों के बीच में हैं, हमारा वातावरण ही ऐसा है, हमारा खान पीन ही ऐसा है, तो हमारे मंत्र इतनी जल्दी सिद्ध नहीं हो सकते। बाकी एक बात मैं बताऊं कि जो मंत्रों की शक्ति होती है बहुत ही पावरफुल होती है। पहले के टाइम में आपने सुना होगा, पहले के टाइम में ये
दवाइयाँ वगैरह नहीं चलती थी। अब ज़रा सा सिर दर्द हुआ, आपने एक टैबलेट ली और खा ली, पैर दर्द हुआ, टैबलेट ली, खा ली। पहले नहीं होता था, पहले थी नहीं दवाइयाँ, औषधियाँ थी। औषधियाँ से पहले मंत्र थे, उसके बाद में औषधियाँ थी। औषधियाँ या मंत्र दो ही चीज़ चलते थे अपने, उसी से होता था। लेकिन वो उनके मंत्र बड़े जागृत होते थे। अगर आपका सिर दर्द है, उन्होंने मंत्र बोला, फूंक मारी, आपका सिर दर्द यूँ गायब हो जाता था। आपके पेट में दर्द, उन्होंने मंत्र बोला, यूँ बोला और आपका गायब हो जाता था। ये बिल्कुल पक्की बात है। और पहले मंत्र जल्दी जागृत होते थे, क्योंकि पहले का वातावरण कुछ और था, खान पीन कुछ और था, रहन सहन कुछ और था। अब इतनी सच्ची भावना नहीं है किसी के अंदर। अगर कोई भी कुछ कर रहा है तो उसका पीछे कोई ना कोई लालच जरूर होगा, हमेशा याद रखना। निस्वार्थ आज के टाइम पे कोई किसी के लिए नहीं कर रहा, कुछ ना कुछ उसका स्वार्थ छिपा हुआ है। लेकिन पहले सच्चा मन होता था, निस्वार्थ काम करते थे। उसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा नहीं पता था, लेकिन वो सिर्फ अपना कर्म करते थे। और एक चीज़ याद रखते थे कि जो हम कर्म कर रहे हैं ये हमारे भगवान के खाते में लिख रहा है। आज के टाइम पे कोई करेगा नहीं, वो तो सोचेगा कि मैं जिस व्यक्ति के लिए ये काम कर रहा हूँ भगवान के खाते में मेरा नाम आए या ना आए, लेकिन जिसके लिए कर रहा हूँ उसके खाते में ज़रूर ये नाम आए मेरा। समझ रहे हो, ऐसा है आज का टाइम। तो ऐसे टाइम में आप कैसे विश्वास करोगे कि हमारा मंत्र सिद्ध हुआ या नहीं हुआ, या इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा? सबसे पहले अपने मन को पक्का करो कि हमारा मंत्र इतनी जल्दी सिद्ध नहीं होगा, इतनी जल्दी काम नहीं करेगा। आप जो भी मंत्र उठाओ, आप कंटिन्यू करते चले जाओ, इतना करो उसको, इतना करो कि आप किसी से बातें भी कर रहे हो तो आपके अंदर जो मंत्र है वो चल रहा है अपने आप से। आप एक बार ध्यान लगा के अपने आप की आवाज़ सुनोगे तो पता लग रहा है कि वो जो अंदर बैठा है ना हमारी आत्मा, वो मंत्र जप रही है। एक मुंह से हमारा मंत्र निकला हुआ, सांसों के साथ में वो मंत्र बाहर निकल के आ रहा है। जितनी बार सांसें चल रही, जैसे सांसों का हमें नहीं पता तो हम कभी सांसों पे ध्यान नहीं देते, हम सारे काम करते रहते हैं, व्यक्तियों से बात करते रहते हैं, लेकिन सांसें कंटिन्यू चलती है। हाँ, कभी आपने ध्यान से सोचा होगा हाँ मेरी सांस चल रही है, कभी तो आप तब ध्यान करोगे कि सांस हमारी चल रही है, नहीं तो आपको पता ही नहीं कि सांस हमारी है, उसको महसूस ही नहीं करोगे। बहुत कम महसूस करते होंगे लोग। लेकिन जब आपका मंत्र बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो जितनी बार आपकी सांस अंदर बाहर हुई है, आपका मंत्र भी उतनी बार आपके मुंह से निकला है, सांस के द्वारा उसको जपा जा रहा है। वो होता है सिद्धि का मंत्र। ऐसे नहीं है कि जब याद आया आपने पर्टिकुलर एक जगह बना ली, बैठ के मैंने 1 घंटा जाप करना है। बहुत से लोग कहते हैं रीढ़ की सीधी हड्डी करके बैठो, आप इस आसन में बैठो, ऐसे बैठो, वैसे बैठो, ऐसा हो जाएगा, वैसे जाएगा। आज का शरीर नहीं है इस लायक कि 4 घंटे 6 घंटे बंदा कंटिन्यू व्यक्ति बैठे, नहीं है। बैठने का मतलब यही है, बैठने का मतलब कि हम एक स्थान पे बैठेंगे और बिल्कुल जीरो होके बैठेंगे, अपने शरीर बिल्कुल छोड़ के बैठेंगे, तभी होगा। पहले लोगों में ताकत थी, बैठते थे लोग, पहले तपस्या करते थे लोग, उनका मंत्र चलता रहता था, तपस्या करते थे, बैठे रहते थे, सालों साल तक बैठे रहते थे। अब नहीं है, ना इतना जीवन है, ना खान पीन अच्छा है, ना इतनी ताकत है। हम खुद 1 घंटा बैठते हैं, 1 घंटा बैठने के बाद हमारे पैरों में तकलीफ होना शुरू हो जाती है, उठ जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उठ गए हैं तो हमारा मंत्र बंद हो गया। लेकिन कई लोग ऐसा करते हैं, आपने आसन छोड़ा और आपका मंत्र बंद हो गया, कि जैसे आप एक कोई काम कर रहे थे, वो काम आपका समाप्त हुआ और आप बस खड़े हो गए। नहीं, आपसे नहीं बैठा जाता, आपकी बॉडी अलाउ नहीं करती। आप बेशक मत बैठिए, जितनी देर बैठना है आप बैठिए भगवान के आगे, अपने इष्ट देवता के आगे। उसके बाद आप उठ जाइए, आप काम करते रहिए, आप सो जाइए, आप लेट जाइए, आप मार्केट जाइए, आप अपने घर का काम कीजिए, कुछ भी कीजिए आप। लेकिन अगर आपने मंत्र उठाया तो कंटिन्यू आपका मंत्र चलता रहना चाहिए। आप किसी से बात भी कर रहे हैं तब भी आपके अंदर आप आवाज़ को महसूस करोगे तो आपके अंदर मंत्र चलेगा, तब इस मंत्र की तीव्रता आगे बढ़ती है।
और तब ये मंत्र काम करते हैं। और जब ये काम करते तो आपको खुद को एहसास होने लग जाएगा कि हमारे मंत्र अब काम कर रहे हैं। वो एहसास कैसे होगा आपको? आपको सब कुछ एक नया नया लगने लगेगा। आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अकेले में ही बहुत खुश रहोगे। आपको एक अजीब, एक अलग सी महक हमेशा महसूस होती रहेगी। आपको एक भींगी भींगी खुशबू के साथ में आप रहोगे। इतना मस्त लगता है, इतना मस्त लगता है उस टाइम पे जब हमारे मंत्र जागृत होते हैं। तब हम सब कुछ नया नया लगता है, एक नयापन होता है। अपने आप में आपको लगेगा कि मैं कितना साफ सुथरा हूँ, कितना मतलब जैसे कि अभी मैं गंगा स्नान करके आया हूँ, कितना मैंने अपने ऊपर परफ्यूम लगाया हो, कितनी खुशबू है मेरे अंदर। आपको अपने शरीर से, अपने अंदर, अपने आप को देख के ही अपने आप से प्यार होने लगेगा आपको। ये आपके मंत्र जागृत होने की पहली सीढ़ी है। उसके बाद में बहुत सारे आपको अनुभव होंगे मंत्र जब जागृत होंगे। तो जब आपका जागृत हो जाएगा मंत्र, आप किसी को कुछ भी बोलोगे आप सत्य हो जाएगी वो वाली बात। लेकिन होगी तभी जब आप पूरे मन से और दिल से उसको चाहोगे उसके लिए। ऐसे नहीं है कि आप चलते फिरते चलो जी है, नहीं। जब किसी के लिए, वो किसी के लिए आता है मन से, हर किसी के लिए नहीं आता है। जब आपकी आत्मा बोलेगी कि इस व्यक्ति के लिए ये मंत्र मैंने बोलना है, इसका ये काम हो जाए, वो 100% होगा आपका काम। अगर आपकी आत्मा अपने खुद के लिए भी नहीं बोल रही तो कभी आपका काम नहीं होगा। क्योंकि जो मंत्र जप रहा है वो हमारी आत्मा जप रही है, और आत्मा ही चुनती है, उस व्यक्ति को आत्मा ही चुनती है कि किसका भला करना है हमने उस मंत्र से, किसका काम करना है, किसका नहीं करना है। जब आपके अंदर की आवाज़ आपको सुनाई देने लग जाए तो आप समझ जाओ कि आपका मंत्र जागृत हो गया है। फिर आप उसको आजमा के भी देख सकते हो मंत्र को। आप बैठे हुए हो, आपने बोला, पहले अपने ऊपर ही आजमाना इस मंत्र को। कोई भी मंत्र है सबसे पहले अपने ऊपर ही आजमाना चाहिए, क्योंकि आत्मा से हमारा शरीर बिल्कुल नज़दीक होता है तो उस पर ये काम जल्दी करता है। आपकी कोई भी परेशानी है, अगर आपने सिर्फ मंत्र इस चीज़ के लिए ही उठाया है कि मेरे शरीर की जो पीड़ा है या किसी और की पीड़ा है मैं दूर कर सकूं, तो आपके शरीर में कोई भी पीड़ा हो रही है, आप उस मंत्र को 11 बार बोलना, बिल्कुल शांत हो के। अंदर आत्मा से आपकी आवाज़ निकलनी चाहिए और पूरे विश्वास के साथ में। और जहाँ आपके दर्द हो रहा है आपने अपना ध्यान वहाँ केंद्र करना है। आप कंटिन्यू उस दर्द को महसूस करते रहोगे और आप मंत्र बोलते रहोगे। आप देखना आपका ऐसे छूमंत्र हो जाएगा दर्द, ये गारंटी के साथ है। आप करके देखना, आपको एहसास होगा कि मुझे इस दर्द में फ़र्क पड़ा है। ख़त्म भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन जब आपका मंत्र जागृत है तो आपको इस चीज़ का एहसास ज़रूर कराएगा। एक एक मंत्र के लिए सालों लग जाते हैं उसको सिद्ध करने में। मंत्र कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब में भगवान का नाम होता है। पहले 100 मंत्र करो, इतनी मात्रा में करो, इतनी मात्रा में करो उसको कि आपका वो मंत्र पक जाए। कच्चे मंत्र कभी मत रहने दो, क्योंकि अगर आपका कच्चा मंत्र है, आपने उसको छोड़ के किसी और को उठा लिया, उसको छोड़ के किसी और, तो आपका सिर घूम जाएगा। आप ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। ओम नमः शिवाय, ओम शिव पार्वती पते नमः, ओम शिव शक्ति नमः। कुछ भी आप एक मंत्र लो, कंटिन्यू बोलते रहो, वही मंत्र आपके बड़े बड़े काम कर जाएगा।
क्योंकि आज की भाग दौड़ में इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कि बहुत ज़्यादा टाइम दे सके साधनाओं में। अगर साधना से भी जुड़े हुए हैं तो उनके भी जो लोग होते हैं, उनकी जान पहचान वाले होते हैं, जो होते हैं वो खुद इतने घिरे हुए होते हैं कि उनके पास टाइम नहीं हो पाता, क्योंकि हमारी भक्ति से दूर करने के लिए ये सब जाल बिछाया जाता है। हमें मोह और माया में डाला जाता है, मोह में डाला जाता है। हमें एक चमक दिखाई देती है, हम पैसे की तरफ भागने लग जाते हैं, हमारा ध्यान वहीं पर छूट जाता है। थोड़ी सी हमारे पास शक्ति आई, हमारा ध्यान छूट गया। क्यों? लोगों ने हमारी वाह करी, लोग हमसे जुड़े, लोगों ने 10 सवाल करे, उन्हीं के हो गए हम। आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो बाकी में सच्चे संत थे वो कभी संसार में रह के साधना करते ही नहीं थे, आज भी नहीं करते। उनको एकांत चाहिए। वो नहीं चाहते कि मैं जिस भक्ति के मार्ग पे चल रहा हूँ, जो शक्तियाँ मेरे से जुड़ रही हैं, तो पब्लिक जुड़ जाए मेरे से। आजकल तो चमत्कार को ही नमस्कार है। आपके आगे किसी ने चमत्कार दिखाया और आप उसी को सच मान के उसके पीछे चल दिए। सच्चाई नहीं है कहीं पे भी। सच्चाई के लिए बहुत कठिन मार्ग है, बहुत ही कठिन मार्ग है, क्योंकि जिसको सच्चे में ही भक्ति हो जाती है, सच में ही वो शक्ति से जुड़ जाता है, वो भीड़ भाड़ में रहना पसंद करता ही नहीं है। उसको एकांत चाहिए। ज्ञान बहुत है आगे के लिए, इस चीज़ से जुड़ने के लिए आगे फिर बताऊंगी। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो आज के लिए बस इतना ही। माता रानी आपके घर में खुशियाँ भरें, धन धान्य से सुख शांति दे, यही प्रार्थना करती हूँ। और मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। जय माँ काली, जय माँ कालका।